Good morning student. Today will we start chapter 6 a visit to the zoo. तो चलिए आज हम जू घूम कर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रोसेस, अपनी बुक ओपन करना है, चैप्टर 6 डेट मेंशन करना है, डे मेंशन करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट। ओके, आप भी मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा। राहुल एंड श्वेता वेंट टू द जू विथ देयर ग्रैंडफादर। राहुल और श्वेता जो है अपने दादाजी के साथ कहाँ गए? जू देखने, चिड़ियाघर। ओके, एट द गेट दे परचेज द टिकट। और उन्होंने गेट पर क्या किया? जो जू के टिकट थे वो परचेज किए। लेट अस बाय सम पीनट्स सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या कहा? चलो हम कुछ पीनट मतलब मूंगफली परचेज करते हैं। कैन वी बाय सम पीनट फॉर द मंकीज? आज श्वेता ने क्या पूछा? क्या हम मंकी के लिए भी कुछ पीनट्स खरीद सकते हैं? नो, यू आर नॉट अलाउड टू फीड द एनिमल्स एट द जू, रिप्लाइड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं, यहाँ पे तुम्हें जो जू के चिड़ियाघर के जानवर हैं उनको कुछ भी खिलाना अलाउड नहीं है। एंटरिंग द गेट फर्स्ट दे वेंट टू सी द बर्ड्स एंटरिंग द गेट फर्स्ट दे वेंट टू सी द बर्ड्स। सबसे पहले उन्होंने गेट पे एंटर किया, उसके बाद वे कहाँ गए? बर्ड्स को देखने के लिए गए। देवर स्पैरोज, पिजन, पैरोट एंड पिकॉक। वहाँ कौन कौन सी बर्ड्स थी? स्पैरोज थी, मतलब बहुत सारी चिड़िया थी, पिजन, पैरोट्स और पिकॉक थे। द बर्ड्स वर अ डिफरेंट कलर। और जो बर्ड्स थी वो डिफरेंट कलर्स की थी। विच बर्ड्स इट दिस दादाजी? यह कौन सी बर्ड्स है? श्वेता पॉइंटेड टूवर्ड ए बिग बर्ड्स इन द कॉर्नर ऑफ द केक। श्वेता ने क्या किया? जो पिंजरे में एक कॉर्नर में एक बर्ड्स बैठी हुई थी उसकी शायद पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए दादाजी को पूछा, दादाजी यह कौन सी चिड़िया है? इट इज एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज एन अमेरिकन बर्ड्स। तो दादाजी, इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स बट इट कैन नॉट फ्लाई, इट इज रन वेरी फास्ट, सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने क्या कहा? ये ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन बर्ड है और यह सभी बर्ड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट यह उड़ नहीं सकती पर बहुत तेज दौड़ती है। देन ही पॉइंटेड टूवर्ड अनदर बर्ड्स। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? किसी दूसरी बर्ड्स के तरफ पॉइंट करते हुए बोला, लुक एट दिस बर्ड्स, दिस इज एन अमेरिकन क्रो, लुक एट द वाइट मार्क ऑन इट्स नेक, इंडियन क्रो डोंट हैव दिस मार्क। तो दादाजी ने दूसरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, ये क्या है? अमेरिकन क्रो है, इसकी नेक पे जो वाइट कलर का मार्क है ना, वो हमारे जो इंडियन क्रो होते हैं उनकी नेक पर नहीं रहता। वाओ दादाजी, लुक एट दैट बर्ड, इट इज ए पैरोट, आस्क राहुल। राहुल ने पैरोट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वाओ दादाजी यह देखो, क्या यह पैरोट है? यस इट इज, हाँ यह है। इट्स एन अमेरिकन पैरोट। अमेरिकन पैरोट आर कलरफुल बर्ड्स। अमेरिकन पैरोट्स आर कलरफुल बर्ड्स विथ लॉन्ग टेल, सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने क्या कहा? अमेरिकन जो पैरोट होता है वो कलरफुल बर्ड से होता है, बहुत लंबी पूंछ के साथ। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द पिकॉक, रिक्वेस्ट श्वेता। श्वेता ने क्या कहा? दादाजी से बोला कि प्लीज़ मुझे पिकॉक के बारे में कुछ बताइए। श्वेता ने दादाजी से रिक्वेस्ट की कि दादाजी प्लीज़ हमें पिकॉक के बारे में कुछ बताइए। पिकॉक इज द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। पिकॉक फील वेरी हैप्पी व्हेन दे सी क्लाउड इन द स्काई। अ पिकॉक कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, सेड ग्रैंडफादर ने क्या बताया कि जो पिकॉक होता है वो हमारा नेशनल बर्ड्स है। पिकॉक फील वेरी, जब भी पिकॉक क्या करता है? आसमान में बादलों को देखता है तो वह बहुत खुश होता है, बहुत खुशी फील करता है और वो बहुत ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, ग्रैंडफादर ने बताया। ही टोल्ड देम देयर वर मैनी मोर बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, दे वर ट्विटरिंग लाउडली। मतलब उन्होंने साथ साथ बताया कि देखो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, एक पेड़ की एक डाली जो होती है ना, ब्रांच, उससे दूसरी ब्रांच पर, और वह क्या कर रहे हैं? चहचहाते हुए, जोर से चहचहा रहे हैं।
ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, जो पक्षी चिड़िया करती है ना, ची ची ची, उस तरह का साउंड। आफ्टर द बर्ड्स कैक दे वेंट टू द मंकीज एनक्लोजर, मतलब चिड़ियाओं को देखने के बाद, चिड़ियाओं के पिंजरे के बाद वे कहाँ गए? मंकी के पास गए। दे मंकीज वर वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव थे मंकी। दे वर लीपिंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ टू अनदर ब्रांच, वे भी क्या कर रहे थे? जंप, लीपिंग मीन जंप करना, जंप कर रहे थे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक। ओके। सम ऑफ देम वर फाइटिंग, कुछ लड़ाई कर रहे थे। सम वर मेकिंग फेस, कुछ फेस बना रहे थे। अ यंग मंकी वॉज पुलिंग द टेल ऑफ अनदर मंकी, और ये युवा मंकी थे, वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे की पूंछ को पुल कर रहे थे, खींच रहे थे। फ्रॉम द मंकी एंड क्लोजर दे वेंट टू द हग पाउंड वेयर दे शॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज, डक्स एंड अदर वाटर एनिमल। मंकी के पास के बाद वे कहा कि किसके पास गए? एक बहुत बड़े पॉन्ड के पास गए। वहां पे उन्होंने क्या देखा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार की फिश देखी, डक और अदर एनिमल को भी देखा। अ टॉर्टोइज वाज क्राइलिंग टुवर्ड द पॉन्ड, और जो टॉर्टोइज था वो क्या धीरे धीरे रेंगता हुआ कहाँ आ रहा था? पॉन्ड के पास आ रहा था। दे ऑल्सो शो यंग क्रोकोडाइल, और उन्होंने युवा क्रोकोडाइल को भी वहां देखा। नेक्स्ट दे वेंट टू द एनक्लोजर वेयर एनिमल वर कीप, वापस अब अगला वह कहाँ गए? किसके पास गए? जहाँ एनिमल को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। लेट अस गो सी द लॉइन फर्स्ट सेड दादाजी, ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि चलो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? लॉइन्स को देखते हैं। द लॉइन वॉज रॉयरिंग, इट वॉज वॉकिंग रेस्टली अप एंड डाउन द एनक्लोजर। जब वे लॉइन के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि लॉइन जल्दी जल्दी इधर से उधर घूम रहा है, और क्या कर रहा है? लॉइन क्या करता है? दहाड़ता है, रॉयरिंग। ठीक है। द लॉइनेस वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, टू कप्स वर प्लेइंग विथ हर, और जो लॉइनेस है शेरनी है, वो ग्राउंड में बैठी हुई है और उसके पास उसके दो बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। श्वेता एंड राहुल वर फाइटेंड, श्वेता और राहुल ये सुनकर, उसकी धार सुनकर, शेर की धार सुनकर, उनको देखकर थोड़े से डर गए। दिस इज द लॉइन सेड ग्रैंडफादर ने कहा ये लॉइन है। लुक एट दिस मैन, और दादाजी ने कहा कि जो लॉइन की गर्दन पे जो बाल होते हैं ना, उनको देखो। मैन में जो लॉइन की गर्दन पे बाल होते हैं वो। अ लॉइनेस डज नॉट हैव द मैन ऑन हर नेक, जो लॉइनेस शेरनी होती है उसकी नेक पर यह बाल नहीं होते, मीन्स मैन नहीं होते हैं। ग्रैंडफादर देन पॉइंटेड टूवर्ड जिराफ, इसके बाद ग्रैंडफादर ने किसकी तरफ पॉइंट किया? जिराफ की तरफ। लुक एट द जिराफ, उन्होंने कहा देखो ये जिराफ है। दिस इज एन अमेरिकन एनिमल, अफ्रीकन एनिमल, यह क्या है? एक अफ्रीकन एनिमल है। इट हैज़ ए लॉन्ग नेक, और इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। ओके स्टूडेंट, टर्न योर पेज। एंड लॉन्ग लेग, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और पैर भी लंबे होते हैं। बट इस टेल इज़ वेरी शॉर्ट, पर उसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है। अ जिराफ वॉक ग्रेसफुली, इट इज़ सो नाइस टू सी इट वॉकिंग, जो गिराफ होता है वो बहुत खुशी के साथ झूमता हुआ चलता है, और उसको चलते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता है। लुक एट द एलिफेंट, क्राइड श्वेता एज शी लुक्ड एट द एलिफेंट्स एनक्लोजर, जब श्वेता क्या थी? एलिफेंट के पास जाकर, उसके पास देखकर उसको चिल्लाकर बोलती है देखो यह एलिफेंट है। यस इट इज सेड ग्रैंडफादर ने कहा हाँ यह है। एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, एलिफेंट जो है हमारी लैंड पर सबसे बड़ा एनिमल होता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा एनिमल लैंड पर कौन सा है? एनिमल है। इट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, और ये साथ साथ ये क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। डेट इज कंगारू, आस्क राहुल पॉइंटेड टूवर्ड द नेक्स्ट केक, अगली जो पिंजरा था राहुल ने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए पूछा इट इज कंगारू, क्या ये कंगारू है? यस इट इज ए ऑस्ट्रेलियन एनिमल सेड ग्रैंडफादर, यस यह कंगारू है और यह क्या है? ऑस्ट्रेलियन एनिमल है। इट वॉक ऑन इट्स हाइंड लेग, और यह क्या करता है? किससे चलता है? अपने पिछले जो पीछे के लेग होते हैं इसके, उससे यह
चलता है। देयर इज ए पाउच ऑन इट्स स्टोमच इन विच इट्स कैरिड इट्स बेबी, और इसकी स्टोमच जो है उसमें एक पाउच होता है, थैली होती है जिसमें ये क्या करता है, अपने बच्चों को रखता है। नेक्स्ट दे शॉ ब्यूटीफुल सैक एंड डियर, और बाद में उन्होंने क्या देखा, बहुत सुंदर से हिरन, और सैक मीन्स होता है फीमेल हिरन्स, हिरन मतलब फीमेल डियर्स होता है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, सुंदर हिरन और हिरनी को देखा। दे कैन रन वेरी फास्ट सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने क्या कहा, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। इन द एंड दे शॉ 2 बियर्स प्लेइंग विद ईच अदर, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 2 बियर्स को देखा जो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इट वॉज गेटिंग लेट, और वह लेट हो रहे थे, सो दे कम आउट ऑफ द जू, वो लेट हो रहे थे इसलिए वह जू के बाहर आ गए। इट वॉज सो एक्साइटिंग टू विजिट द जू, वह बहुत एक्साइट थे जू को घूमने के बाद, जू में घूमने के बाद। वॉज नॉट श्वेता, इट वॉज सो एक्साइटिंग टू विजिट जू, वॉज नॉट इट श्वेता, आस्क राहुल, श्वेता ने पूछा, श्वेता विजिट को घूमने के बाद हमें कितना एक्साइटमेंट है लग रहा है क्या नहीं? तो श्वेता ने कहा, यस इट वॉज, वी शो so many animals here which we see only in the books or on television। श्वेता ने कहा यस इट वॉज, मतलब हाँ यह था, बहुत एक्साइटिंग था जू को घूमना हमारे लिए, क्योंकि जो एनिमल अब तक हमने बुक्स और टेलीविजन पे ही देखे थे, आज हमने उन्हें रियल में देखा। बोथ ऑफ देम हैड एंजॉयड द वंडरफुल ट्रिप, दोनों ने अपनी जो ये वंडरफुल ट्रिप थी उसको बहुत एंजॉय किया। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप भी कभी ना कभी जू घूमने गए होंगे, आपने भी वहाँ एनिमल देखा होगा और आपको बहुत सारा मज़ा भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ये चैप्टर आपको क्या करना है, अपने घर पे रीड करना है और इसको सेल्फ समझने की कोशिश करना है। ओके।